आज का जो मैंने रखा है, ये आयतन आपको सही तरह से समझ में आए। यहाँ आसी विसोपमसुत्त करके है, ये संयुक्त निकाय में आता है। SN 35.238 ये सूत्र है। ठीक है, तो बुद्ध कहते हैं कि 4 सांप होता है और उसको आपको खिलाना है, सुलाना है, पिलाना है, वगैरह करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो काट लेगा। तो ये 4 सांप है, पटवी, आपो, तेजो, वायु। इसको आपको देखभाल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो वो काटेंगे और वो काटता ही रहता है। कैसे? आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, ये 2 तो मिनिमम है। के बाद में कोई रोग भी आ सकता है, बुढ़ापा भी होता है और इसको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इस घर को तो छोड़ना है, ये तो गारंटीड है। तो अगर कोई कहे कि मुझे छोड़ना नहीं है, तो पता नहीं इसका क्या करे, उस बेचारे का क्या करे। क्योंकि जो आप अपना बेटा समझते हो या बेटी समझते हो या पति समझते हो या पत्नी समझते हो, वो तो सिर्फ पटवी, आपो, तेजो, वायु ही है। कोई वहां पे व्यक्ति नहीं है। आपको लग रहा है कि कोई है, पर एक्चुअली में नहीं है। हम कह सकते हैं हम बुद्धि के स्तर पे तो समझ रहे हैं, पर एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका निवर्ण जैसा है वैसा ही है। तो आप जब तक आपका निवर्ण के ओर ध्यान नहीं देंगे तो ये तो नहीं होने वाला। चाहे आप जितना भी पढ़ लो, जितना भी समझने की कोशिश करो, पूरी दिन में निवर्ण के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, तभी तो वो जाएगा। तो मैंने बहुत बार कहा है कि निवर्ण को कैसे देख सकते हैं, कैसा करना है। जैसे रितु जी परसों आई थी, कल आई थी, कल थी ना, कल। तो मैंने उनको बता रहा था कि निवर्ण मैं नहीं हटा सकता। मैं कह सकता हूं कि इसका क्या करना है, पर कोई नहीं हटा सकेगा कि किसी के लिए वो हटा दे। नहीं, ये तो होने वाला ही नहीं है। अपना निवर्ण, अपना जो प्रॉब्लम है, अपना जो उलझने हैं, रुकावट है, तो हमें ही उसको निवारण करना है, कोई और नहीं कर सकता। मेरा जो प्रॉब्लम है मुझे ही झेलना पड़ेगा, आपका जो प्रॉब्लम है आप ही को झेलना पड़ेगा, चाहे हमें अच्छी तरह से आता है या नहीं आता है। ये पहला चीज है कि अगर हम 5 खंड में, सॉरी, आयतन में किसी को देख नहीं पा रहे हैं, तो पहले ये तो देखो ये 4 सांप आपके साथ है, ये देख नहीं पाते हो। अगर हम कहें कि देख नहीं पा रहे हैं तो क्या करें? इसके लिए उत्तर नहीं है। यही कह सकते हैं आपको करना चाहिए, पर अब नहीं हो रहा है तो क्या करें? तो हमारा इस उलझन का ही इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं। तो बेचारे हैं, ऐसा हमें समझना है। अपने आप को समझो, मैंने मेरा ही बात करता हूं, किसी और की बात नहीं करूंगा। मुझे ही समझ में नहीं आती है, कह तो रहा हूं, अच्छी तरह से सिखा भी रहा हूं, पर मुझे ही दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे पाली अच्छी आती है, इसका गर्व है, मुझे उसको काटना है। मैं अच्छा सिखाता हूं, उसका गर्व है, उसको काटना है। क्योंकि मान बढ़ती जा रही है, क्योंकि सम्मान हो रहा है। तो जब सम्मान होता है तो मान तो बढ़ेगी, मान बढ़ेगी तो आशा भी बढ़ेगी। जब ये आशा बढ़ती है तो मैं थोड़ी इसको सांप की तरह देख पाऊंगा। नहीं, यही उदाहरण को आगे बढ़ाता हूं, देखता हूं कि क्या होता है। आज हमारा यहाँ पे जून 12 है, अमेरिका में आज जून 11 है। ठीक है, हमारे ऐसा 12 है वहां पर भी। अभी
हमारा भी 12 रात की चल रही है। उनका फ्राइडे मॉर्निंग है, हमारा फ्राइडे नाइट है। यहाँ तक तो ठीक है। अभी कितने महीने रह गए अमेरिका जाने के लिए? अगर जून 1 होता तो 90 डेज़ होता, अभी तो 80 डेज़ के आसपास में है। 80 दिन गुजर के जाएगा, ऐसा नहीं कि गुजरेगा नहीं है, गुजर के तो जाएगा। तो क्या गुजर रहा है? पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, यही गुजर रहा है। अगर मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है तो मुझे क्या होगा कि अमेरिका जाने की आशा इतनी बढ़ेगी, ऐसे लगने लगेगा कि जल्द से जल्द वो दिन आ जाए। ठीक है, इसको ओसीडी कह सकते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्योंकि इतना एंजाइटी हो रही है कि मुझे वाकई ही वहां पे रहना चाहिए अभी। तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो लोग अभी अमेरिका में हैं, जिनको मैं सिखाने के लिए जा रहा हूँ, इनको कुछ भी फायदा होगा अगर मुझे जाने से? नहीं होगा। क्योंकि मेरा ही मन पटवी आपो तेजो वायु को देख नहीं पा रहा। ये लोग देखे या ना देखे, तो कामचंद आ गया, व्यापाद आ गया, तीन मिद आ गया, उड़ाचक कुछ आ गया, विसिकिच आ गया। पांचों निवर्ण मेरे पास है। वही निवर्ण को लेके मैं अमेरिका जा रहा हूं, तो फायदा क्या है? मुझे ये कहना पड़ेगा अमर जी मेरा टिकट कैंसिल करो, फायदा नहीं है। एटलीस्ट यू विल नॉट गेट ए रॉन्ग टीचर। क्योंकि ये चार जो आसी विषोपम, आसी का मतलब सांप, विष इतनी विष भरित है कि अगर मैं समृद्धि को देखता हूं तो समृद्धि एक सांप है। चार, घनश्याम दास जी को देखता हूं तो वो भी एक सांप है, और हर एक व्यक्ति जो बैठा है वहां सांप है। अपना भी मेरा भी देखता हूं तो सांप है। तो क्या करूं? ये जानो कि मेंटेन करना पड़ेगा, देन इट इज राइट। हाँ सांप है, पर मेंटेन करेंगे, अभी कुछ नहीं कर सकते। तो जब भी मैं अपने बेटे को देखता हूँ चार सांप देख रहा हूँ, पत्नी को देखता हूँ चार सांप देख रहा हूँ, देन इट इज करेक्ट। तभी मुझे भाग के जाना है यहाँ से। वेरी गुड। तो ये कहाँ पे है सांप? आयतन में है, और कहाँ आ जाएगा? चित्त में थोड़ी बैठेगा सांप। तो बुद्ध जो सिखा रहे हैं वो आयतन का है पूरा, क्योंकि पटिसमुत्पाद बुद्ध की टीचिंग है। तो वो तो 100% आपको आयतन की ही बारे में ज्यादा बात करेंगे। संयुक्त निकाय में आप जितना भी ढूंढोगे, खंडवग्ग जो है वो पूरा आयतन का ही है। कितना सुत्त है, पागल हो जाओगे संयुक्त निकाय में। कितने सुत्त है जो इंद्रिय संवर के लिए है, एक ही सुत्त है। 100 के अधिक सुत्त आयतन के ऊपर है, और एक सुत्त इंद्रिय भावना सुत्त है। आपको उससे पता होना चाहिए कि आपको आयतन के ऊपर काम करना है। तो पहले आयतन जानने के लिए हमें ये चार सांप को देखना है। तो अगर मधुलिका जी निकेत को देखती है तो वो चार सांप है, और निकेत जब भी मधुलिका को देखते हैं तो चार सांप है, और वो दोनों अपने बेटा तागत को देखते हैं तो भी चार सांप है। ये उपमा है, मतलब एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं कि आपको आंख से सांप ही दिखाई पड़े ना, इसको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो वो काटेगा। कैसे? भूख तो लगेगा ना। कोई भूखा है तो वो कैसे बर्ताव करेगा, देखा होगा आपने। आप भी जब भी भूखे होते हो तो पता चल जाएगा।
जब भी पेशाब आ रहा है, किसी ने कहा नहीं जाना है, तो आपको पता चल जाएगा कैसा होता है। सिंपल है। इट्स नॉट दैट अभी आपको इसके प्रैक्टिस के लिए कुछ अजीब करना पड़ेगा। जब यूरिन आ रहा है तो होल्ड करके देखो कितना होल्ड कर सकते हो। इसका एक मापदंड होता है, फिर उस पर काट लेगा वो। कुछ नहीं कर पाओगे, जाना ही पड़ेगा या जहां बैठे वहीं पे हो जाएगा। मतलब यू कांट डू एनीथिंग टू अल्टर द सिचुएशन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अनंत है, क्योंकि वो आयतन है। अनंत काय आयतन। चलो टॉयलेट को देखो, अभी लग रहा है कि मुझे जाना है, मैं सोचता हूँ कि एक क्लास हो जाए फिर देखते हैं। अभी नीचे से आना शुरू हो गया, तो चाहे आप हंसो या ना हंसो, मुझे भागना पड़ेगा। सही है कि नहीं है? मैं यहीं बैठ सकता हूँ, चेहरे पे आ जाएगा, 5 मिनट रुकिए, मैं अभी अभी मैं जाके आ रहा हूँ प्लीज। क्यों? कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो विष है, विष भरित है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो जब भी आप किसी को भी देखोगे, अपने आप को भी चेहरे आईने में देखोगे, पूरी काय सर से पांव तक सांप याद कर लें। फिर आता है 5 जो हत्या करते हैं, मर्डरर्स। ये होता है 5 खंड जो आपका कत्ल करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आप आयतन को पकड़ के बैठते हो, वो आपका आयतन है ही नहीं। क्योंकि इस जन्म में ये आयतन मिला है, पिछले जन्म में अलग आयतन था, अगले जन्म में अगला आयतन मिलेगा। इस जन्म में मेल बॉडी मिला है, इसीलिए पुरुष कह सकते हैं। अगले जन्म में स्त्री का बॉडी मिल सकता है, स्त्री कहेंगे। There are 7 stages of becoming a male to female and a female to a male. तो बीच का जो है, इट्स कॉल्ड इंटरसेक्सुअल, जहां पे 4 लाइफ्स आते हैं, उसको काटना ही पड़ेगा। मतलब एक व्यक्ति के लिए जो होता है, उसमें मेल जेनिटल भी होता है, फीमेल भी होता है। अभी क्या करें? ना वो पुरुष है ना वो स्त्री है, इसीलिए LGBTQ करके आया। उसको तो जीना है, उसका आयतन है वो एक लड़का है, उसको लगता है मैं लड़की हूं, अंदर से लड़के के बॉडी में हूं, तो वो कुछ करने की कोशिश करता है। एक लड़की है, वो उसको लगता है मैं लड़का हूं, लड़की के बॉडी में बैठे हूं, तो कुछ कुछ वो कुछ करने की कोशिश करती है, फिर लड़का बनने की कोशिश करती है। एक लड़का है जिसका मेल ब्रेस्ट जो कहते हैं, जैसे स्त्री की स्तन होती है वैसे ही आ गई, और अजीब लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी में एक भी बाल नहीं आएगा, तो वो शर्ट खोल के बैठ ही नहीं पाएगा। हर कोई उसको घूर के देखेगा, तो उसको झेलना पड़ेगा। सो दे आर मर्डरर्स एंड यू डोंट हैव अ चॉइस। आप पुरुष भी हो सकते हो, स्त्री भी हो सकते हो, बीच में भी हो सकते हो। आप करोगे भी तो क्या करोगे? बिकॉज इट्स इंटरसेक्सुअल, नथिंग कैन बी डन। अगर मुझे लगता है मुझे स्त्री बनना है, आई हैव टू गो थ्रू दिस 7 साइकिल्स which will involve 4 lives as this, देन स्त्री बन गया। फिर से मुझे पुरुष बनना है, तो वही वापस करना पड़ेगा। सो आई हैव टू गो थ्रू इंटरसेक्सुअल। दैट मीन्स दिस आयतन इज नॉट माइन। I means this, ayathan is not mine. That 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 means this, ay
अभी समझो LGBTQ, लेस्बियन, क्या होता है? उनके मन में लगता है कि मुझे एक स्त्री अच्छी लगती है, पुरुष का देखेंगे तो उसको कुछ नहीं लगती है। नाउ व्हाट डू वी डू? इट्स अ मेंटल स्टेट। फिजिकली शी इज फाइन, अभी करे भी तो क्या करे? बिकॉज इट्स मेंटल। घर वाले परेशान भी हो सकते हैं, उसको छोड़ भी सकते हैं, वो कहेगी मैं इससे शादी करने वाली हूं, अजीब लगता है, वो कहते इसी से मुझे शादी करना है। जी इज गे, और वो कहेगा पुरुष से ही मुझे अच्छा लगता है, स्त्री मुझे कुछ नहीं लगती है। बाइसेक्सुअल है, LGB, T इज ट्रांसजेंडर, Q इज क्वियर, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अभी उसका मन की स्थिति है। सो व्हाट आर वी टॉकिंग? वी आर टॉकिंग आयतन, सही है। एंड हेंस इट इज मर्डरर, क्योंकि वो सारा एक ही स्टेट पे जाता है, बर्थ, एजिंग, सॉरो, डीके, डेथ, इतना ही जाएगा। चाहे आप स्त्री बन के पैदा हो जाओ या पुरुष बन के पैदा हो जाओ या LGBTQ में कौन सा भी बन के पैदा हो जाओ, irrespective of your sexuality, irrespective of your feature, same. Okay, murdering doesn't require anything, it just murders. तो बुद्ध कहते हैं ये हत्यारे हैं 5। अगर कोई पूछे ये रूप खंड क्या होता है, तो उसने समझा नहीं है, क्योंकि वो ऊपर का जो उन्होंने सांप के बारे में कहा लोग भूल गए। वही 4 से एक रूप बना है जिसका नाम है विलास। वो वेदना आ रही है, सुख वेदना, क्योंकि विलास है तो सुख वेदना आएगी। अगर विलास ही नहीं रहा तो क्या, तो सुख वेदना आएगी? नहीं आएगी। एक और उदाहरण, मेरी पत्नी इधर ही है, तो एक लड़की से प्यार हो गया। लड़की तो आनी चाहिए ना, ये रूप है, सही है। एंड ऐसा भी है, आई एम सेक्सुअली अट्रैक्टेड बाय दैट वुमेन बट शी इज फिनेंशियली अट्रैक्टेड टू मी, हो सकता है। नाउ शी वांट्स माय प्रॉपर्टी व्हाइल आई वांट हर बॉडी। इन दिस पर्टिकुलर केस एक ऐसा वर्क होता है। रूप का क्या होता है? रूप मुझे सेक्सुअलिटी आया, उसकी लैंगिक संबंध कैसे करूं वो आया। उसको रूप में क्या आया? पैसा वाला आया। तो वेदना, सुख वेदना उसकी बॉडी फीचर से आ रही है एक्चुअली में, चाहे उसके बाल से आ रही है या कौन सा भी बॉडी पार्ट से आ रही है, तो आ तो रही है। समझो उसका बहुत लंबा बाल है, तो आई लाइक बिगर लॉन्गर हेयर्स, पिच डार्क। तो मैं बालों से खेलने के लिए उससे शादी किया है। तो रूप मेरा क्या है? वो है, जब तक बाल रहेगा तो मेरी सुख वेदना आती रहेगी। आंख से मैं क्या देख रहा हूं? बाल। हाथ से बाल छू रहा हूं, है ना, मतलब पुटअप टच, सही है। और वो कुछ अच्छा शैम्पू लगा के नहाती है, उसका जो स्मेल है चाह रहा है, वेरी गुड। और उसकी जो आवाज है, मिठास है उसमें, तो ये हो गया। तो आंख, कान, नाक, तो हो गया। जिह्वा, उसको चुंबन करते रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी फीचर्स है हर एक जगह पे। मुझे लगता है कि और वो भी वही करवा रही है क्योंकि उसको पैसा आना है। नाउ यू सी दिस फन, उसकी रूप में मैं है ही नहीं हूं, उसकी पर्सनालिटी में मैं पैसे वाला हूं।
मेरे पर्सनालिटी में वो एक ऑब्जेक्ट है जिससे मुझे लगाव पड़ी है, एंड आई वांट टू एंजॉय हर. सो द वेदना इज दैट संज्ञा, परसेप्शन क्या बन रहा है, परसेप्शन अच्छा दिखती है वही बन रहा है. Even though she has a wrong thinking that she will make money out of me. समझो मेरे पास बहुत दौलत है, कोई भी नहीं है, और मेरी पत्नी को मैंने कुछ नहीं दिया है, तो ये बहुत ही सुंदर दिखती है, करीबन 28-29 साल की है. आई एम 54. बहुत अच्छा लगता है. एंड शी नोज हाउ टू हैव अ शुगर डैडी. अभी मेरा हालत क्या होगा, और हालत कुछ भी होने दे, मुझे वो बॉडी चाहिए. लाइक किशोर कुमार एंड मधुबाला. मधुबाला गॉट कैंसर. तो तभी क्या हुआ, वो मधुबाला से तो प्यार किया, इससे वो बॉडी से उसको कैंसर आ गया. तो डिडंट ही मैरी अगेन, बिकॉज उसकी रूप क्या था, मधुबाला का क्या रूप था. शी वॉज मैरिलिन मोनरो ऑफ इंडिया, बट इट्स जस्ट अ बॉडी. बट मैरिलिन ऑल्सो गॉट कैंसर. क्या करें. सो इट इज ए मर्डरर. तो अगर मुझे 1 मिनट भी ये पता चल जाए कि ये मर्डरर है, will I fall in love with that hair or body part or whatever it is? नहीं, ये तो मर्डरर है, क्योंकि मेरा संज्ञा ही गलत है. So will I call anyone as my daughter? No. Will I call anyone as my father? No. ये व्यवहार के लिए तो मैं कह सकता हूँ ये मेरे पिता है, मेरी बेटी है, ये मेरा ये है, पर असल में ये मर्डरर है, पंचखंड. इससे उपादान नहीं करना है. हाँ, ये आया है, अपना एक्सपीरियंस लेके चला जाएगा, अभी हमें क्या करना है. बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दिस प्लेस, आई एम फ्रॉम आबासार. ये बॉडी लेके क्या करना है मुझे, ये तो है ही नहीं, मेरा आयतन है ही नहीं ये. इट्स फेक. बिकॉज व्हेन आई सी दैट लेडी, दैट गर्ल whom I loved, मैं भी उसको धोखा दे रहा हूं, क्योंकि मुझे उसकी बॉडी से मतलब है और उसको मेरी पैसे से मतलब है. सो इट्स लाइक ए प्रोस्टिट्यूशन. आई एम पेइंग हर फॉर यूजिंग हर बॉडी. वही तो है फिर, सौदा है, और क्या है. दैट्स हाउ आई नीड टू सी, बिकॉज there's a murderer. It's going to murder me. कत्ल करेगा ये, बिकॉज ये तो शी इज गोइंग टू गेट एज्ड, is going to get diseases, is going to die, and he is going to also have the same thing. So no appropriation. तो लगाव ही नहीं डालना है. तो मैंने ये देखा, और ये अगर मैं भाग के चलूं 5 खंड से, बुद्ध कहते हैं एक और आएगा भाई, ये बहुत ही खतरनाक है. छठवा, ये है छंद राग. ये बाहर से नहीं आता है, ये अंदर से आता है. नंदी राग. You will relish. The moment you relish anything, गया, तो मतलब क्या है, मैं है ही नहीं है फिर. है, एब्सोल्युटली है, बट डोंट रिलिश. नंदी, हाँ है, वो सुंदर है, एक्सेप्ट इट, यस सुंदर है, ये तो पैसा वाला है, हाँ है, गुड, दैट्स इट. नॉट गो बियॉन्ड दैट, क्योंकि जितना उसके नजदीक जाओगे उतना मार खाओगे. सो यू लव अ पर्सन विदाउट बाउंड्री.
मतलब पत्नी की तरह मुझे इसको देखना नहीं है। जैसे मैं ऋतु जी को बता रहा था जब भी वो मेरे घर आई थी, नहीं करना है। देयर इज नो वाइफ हस्बैंड एट ऑल, बिकॉज दैट इज नंदीराग, द सिक्स्थ असैसिन जो कत्ल करेगा। कभी भी ये मानना नहीं है कि मैं इसकी पत्नी हूं, ये मेरा इसका पति है। नो, नॉट एट ऑल। जितना भी कन्विंस करे दुनिया तेरा पत्नी है, हाँ है, ऑन द ग्राउंड ऑफ लीगल, यस, ये वो दुनियादारी है, हमें क्या करना है उससे। वाई इट इज मेड लाइक दैट? बिकॉज द डॉटर डजंट स्लीप विद द फादर, द मदर डजंट स्लीप विद द सन। इस चीज के लिए बनाया गया है, अदरवाइज एवरीबडी विल स्लीप विथ एवरीवन। क्योंकि एक बेटी को बाप से प्यार रहती है ज्यादा, माँ को बेटे से रहती है। इट कैन टर्न इनटू अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। टू कट दैट यू पुट समथिंग। Why they can't have sexual relation? There are fathers who have sexual relationship with their daughter. क्यों नहीं है? बहुत सारे लोग हैं। There are mothers who have sexual relationship with their own son. क्यों नहीं है? There is. There are brothers who have sexual relationship with their own sister. क्यों नहीं है? And other way around. Because when the mind turns, जब मन इतना करप्ट हो जाता है, वो देख नहीं पाएगा कि ये मेरी बहन है, हावी हो जाएगा वो। इस कारण ये बनाया गया है। सो इट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इसलिए बनाया है कि ऐसा ना हो जाए, बट इट इज टेम्पररी। इसका दिमाग की हालत तो ठीक नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकता है अभी। तो जब भी बाप अपने ही बेटी के साथ बहुत क्लोज हो जाता है, माँ बीच में आ जाती है। इट्स अ फैक्ट। तो वो छोड़ के नहीं जाती है कि लोग कुछ कर जाए, बिकॉज ऐसा चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इट विल, बिकॉज दैट्स अ सिक्स्थ असैसिन जो इस मर्यादा को पार करने के लिए उत्साहित कर ही लेगा। तो कैन अ फादर एंटर हिज डॉटर्स रूम जब भी वो कपड़ा चेंज कर रही है? नहीं। चाहे वो पिता ही है, अलाउड नहीं है, क्योंकि मन में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सो नॉट अलाउड। ये छठवा वाला है, ये 5 से भी बदतर है। ये कुछ भी करवा देगा। नंदी राग। तो हमारे पास 6 कत्ल करने वाले हैं। 5 तो आयतन में है, एक अंदर से आता है जो नंदी राग। ठीक है, अभी इस विषय पे आएंगे जिस विषय का मैंने कल बताया था। तो दक्षा जी ने मुझे पूछा था ये विलेज के बारे में, भेजा था। तो पहले आपको ये ऊपर का समझने आना चाहिए जो अभी तक मैंने बताया, तभी नीचे का समझ में आएगा विलेज के बारे में, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहला है गाम, ग्राम। और ग्राम और घर में फर्क है, और यहाँ पे बुद्ध घर का ही बात करते हैं। जो हिंदी का घर है वही घर के बात करते हैं। तो ग्राम में घर होता है, तो जो ग्राम बनाते हैं उनको कहेंगे ग्रामीण की लोग। ठीक है, जो अपना संपत्ति रखते हैं। ठीक है, ये जो है खाली इसलिए है
क्योंकि आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते। अजीब लगता है, तो समझाता हूँ। मैं मधुलिका जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमने इन्हीं का ही लिया है और इन दोनों का भी लिया है, समृद्धि और घनश्याम दास जी का। तो जिस दिन इनसे शादी हुई निकेत से, वो कभी भी निकेत को लेके गई है कहीं पर भी? सोच के बता देना। यादों में रहेगा, पर आपको निकेत मिलेगा ही नहीं। You can only travel in the mind, but you can't show me here. Same thing with निकेत। अगर मैं उनसे पूछूं आपको कहाँ कहाँ घुमाया, तो वो एक्सप्लेन तो कर देंगे, पर मन में एक्सप्लेनेशन हो रहा है, फिजिकली कुछ नहीं आएगा। और तथागत का जो बेटे का जो पैदाइश हुआ, उससे पहले आपको पता था ये तथागत ही है। You wouldn't even know you are pregnant. Isn't it empty? तो सारा आयतन खाली है, चक्का आयतन सोता है, क्योंकि आप घर लेके नहीं आ सकते कोई भी। मैं समझो मैं आपके घर आता हूँ, आई विल स्टे फॉर फ्यू डेज, एक एक दिन कटता जाएगा, फिर रह जाएगा यादें, यादों के सहारे ही रहना है, पर कोई किसी के साथ लेके नहीं जा सकता। आप जो रहते हो यादों के साथ रहते हो, वो लम्हे के साथ रहते हो, पर सच में तो आप किसी के साथ रह ही नहीं सकते। घनश्याम दास जी कह सकते हैं कि मेरी बेटी जब स्कूल जाती थी, ये करती थी, वो करती थी, थी, अभी कर रही है? नहीं, कभी नहीं कर पाएगी। और घनश्याम दास जी ऐसे थे भी नहीं है जब ये स्कूल जाती थी। तो ये जो बुढ़ा बैठा है, इसको कभी भी कह सकते हैं इसकी पिता है, अंदाजा लगा सकते हैं बस, क्योंकि ये चेहरा ऐसा थोड़ा मिला हुआ लगता है। इफ इट वॉज ट्रू, तो उसको पकड़ के जाना चाहिए तब, पिता को और बेटी को। नहीं, देन फिर उसने कन्यादान कैसे किया? शादी के लिए कैसे किया? कर दिया, और उनके बच्चे हो गए। कैसे हो गए? भगवान ने दिया? नहीं। तो कैसा आया? यही 6 आयतन आए, और नंदी राग से ही बच्चे पैदा हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गलती नहीं किया, मैंने भी गलती किया है, पर गलती का सुधारण कर रहा हूं, बस इतना ही है। क्योंकि फिर से नहीं करना है ऐसी गलती, क्योंकि खाली है। तो जिसको भी देखूं उसके साथ में रह ही नहीं पाऊंगा, जिसका भी सुनूं लेके नहीं जा सकता। सच में आप ट्राई करके देखो। आप कभी भी बेटी को लेके गए हो? नहीं, सपनों में लेके जा सकते हैं, क्योंकि बेटी जो है वो सपनों में है, सच में तो नहीं है। जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, आप कभी भी एम्प्लॉयर बन जाओगे या एम्प्लॉय बन जाओगे? नहीं, वो तो कार्ड में है। आप सच में वही हो? नहीं। पासपोर्ट देख लो, वही वही है। आधार देख लो, वही है। मतलब जो व्यक्ति इसके अंदर कैद हो गया, वो आप हो फिर? इट्स जस्ट अ डॉक्यूमेंट। तो आपका है ही नहीं, आपका अस्तित्व ही नहीं है। इट इज एम्प्टी। तो ये कहते हैं कि यन्यदेव घरम पविस्येय
रिक्तकन्येन वा पविस्येय, तुच्छकन्येन वा पविस्येय, शून्यकन्येन वा पविस्येय। मतलब ये कह रहे हैं कि यन्य देव, जो घरम, घर हिंदी का जो घर, वही घर, पविस्येय अंदर घुसा, रिक्तकन्येन वा, रिक्त जैसे रेती है, रेत को पकड़ सकते हैं, रिक्त का मतलब रेती का भी नहीं है। आप निकित को लेके जाओ, एक दिन मुझे समझ में आ जाएगा। आप बॉडी को उठा के लेके जा रहे हो, ये तो मानता हूं मैं, पर मुझे बॉडी छोड़ दो, मुझे निकित चाहिए। और वो मधुलिका को घुमाने के लिए लेके जाए। मधुलिका तो बॉडी है, जो चार सांप है, तो एक चार सांप वाला दूसरे चार सांप को लेके घुमा रहा है। तो चार यहाँ चार वहां और एक बेटा बन के और चार सांप, मतलब आपके घर में 12 हो गए। मैं भी ज्वाइन हो जाता हूं तो 16 हो गए, 16 सांप है। पर उसमें निकेत किधर गया? मुझे तो उनके साथ रहना है। समझिए कि मैं निकेत के साथ रह गया, तो आप क्या करेंगी वो टाइम पे? आप क्या करेंगे? आपको तो जगह नहीं है, क्योंकि एक समय पे एक ही रह सकते हैं। जैसे एक समय पे बेटा है तो दूसरे समय पे बाप नहीं हो सकता। वो जिस समय वो बेटा है वो बेटा ही रहेगा। उसकी माँ बात कर रही है तो वो पति मर गया, पड़ोसी मर गया, एम्प्लॉई भी मर गया, सब कुछ मर गए, एक ही रह गया बेटा। तो माँ आ रही है और बेटे से बात कर रही है। जैसे अवधेश जी हैं, समृद्धि जी के पति हैं, उनकी माँ, ये अवधेश जी की माँ जो है वो बात कर रही है, तो ये क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। ये पति को बता सकती है? कुछ भी नहीं। जब तक उन माँ और बेटे की बात चल रही है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। मतलब वो समय तक अवधेश जी का पत्नी नहीं है। जैसे आपका भी वही है। अगर घनश्याम दास जी जो समृद्धि जी के साथ बात कर रही है, बात कर रहे हैं, तो अवधेश का कोई वहां पे कुछ कर नहीं सकते। वो खड़े खड़े देखते रहेंगे, क्योंकि पत्नी मर गई है, तो पति भी मर गया है, बेटा और पिता आ गए, बेटी और पिता आ गए हैं। तो बस क्या करें अभी? एक ही समय पे एक ही नाटक का एक ही रोल चलता है, दो दो रोल नहीं हो सकता। तो जब भी एक सड़ायतन दूसरे सड़ायतन से एक किरदार निभा रहा है, रोल निभा रहा है, वो एक ही कर सकता है। ऐसे थोड़ी कि दो दो कर लेगा। जैसे यहाँ पे मंगला जी है, उनके बेटे आए थे एयरपोर्ट पे। अगर मंगला जी का बेटा मुझसे बात कर रहा है, माँ से थोड़ी बात कर सकता है। और जब भी मैं मंगला जी का बेटे के साथ बात कर रहा हूं, तो थोड़ी मैं मंगला जी से बात कर सकता। इट्स इम्पॉसिबल। और जब भी मैं एयरपोर्ट के अंदर चला गया, ना मंगला रही, ना उसका बेटा रहा, ना जितने भी लोग वहां एयरपोर्ट पे आए थे वो वहीं वहीं मर गए। अभी जनवरी से मरे हुए हैं, या फरवरी मर गए, फरवरी चला गया, मार्च चला गया, मई चला गया, अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून भी आज 12 तारीख हो गया, अभी 16 तारीख 17 तारीख को पकड़ते हैं तो हमारा शिविर होके 5 महीने हो गए। मतलब वो व्यक्ति वो एयरपोर्ट से गुजर के 5 महीने हो गए हैं। आप इसको फोटो में देख सकते हो। एक ही काम बाकी है, हार पहनाना। सच में वही है। तो बेसिकली कोई किसी का भी नहीं है।
तो इट इज रित। एक रेत का भी उसमें नहीं है, इसलिए रित। फिर तुच्छ, क्या फायदा है? मुझे टीचर बन के क्या फायदा है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर मैं पागलपन में समझूं कि मैं बहुत अच्छा टीचर बन गया हूं, कि मुझे पागल खाना भेज देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा टीचर बनना है, मुझे सिर्फ निभाना है। पर क्योंकि उसमें तुच्छ है, जैसे बुद्ध कहते हैं तुच्छ पोटीला, इसलिए कहते हैं क्योंकि पोटीला ने जितना बुद्ध धम्म उसने सीखा था, उसने अपने लाइफ में नहीं लेके आया था। तो मुझे वैसा तुच्छ पोटीला नहीं बनना है, इसलिए मैंने अपने ऊपर डाल के फिर आप लोगों से बात कर रहा हूं कि आपकी जो मेहनत है वो भाड़ में ना जाए। मेरा मेहनत भाड़ में गया तो अच्छी बात है, पर आप लोगों का मेहनत भाड़ में ना जाए, व्यर्थ ना जाए। क्योंकि ये जो जीवन मिला है, इसमें हर एक व्यक्ति को यहां से भाग के जाना है। 1 मिनट भी वेट नहीं करना है, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है इसमें, इस घरेलू मामले में। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करना है, करो, इसलिए करो क्योंकि ये झूठा है, और एक ना एक दिन ये छोड़ के जाएंगे आपको। इसलिए प्यार करो, इसलिए प्यार मत करो कि आपके साथ रह जाएंगे ना, ये छोड़ के जाएंगे, इसलिए प्यार दो, इतना प्यार दो कि अपने से भी ज्यादा प्यार दो। जैसे एक माँ एक बेटे के लिए देती है, कुर्बान करती है, त्याग करती है, वैसा करो हर एक व्यक्ति के लिए। दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। तो रित, तुच्छ, फिर शून्य। एवरी रिलेशनशिप इज एन एडजस्टमेंट। बेटी और पिता एडजस्टमेंट है, और पति और पत्नी एडजस्टमेंट है, माँ और बेटा एडजस्टमेंट है, भाई और बहन एडजस्टमेंट है, दोस्ती एडजस्टमेंट है, सारा एडजस्टमेंट ही है। यहाँ पे कोई भी दावा नहीं कर सकता कि बिना एडजस्टमेंट किए आप साथ में रह सकते हो। ऑफिस में भी एडजस्टमेंट ही होता है। आप जैसा करना चाहते हो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट आपके हिसाब से नहीं है, प्रोडक्ट आपके हिसाब से नहीं है। तो आपको जो कंपनी कहा जाता है आपको वही करना है, चाहे आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, कैसा भी लगे। वैसे ही भाई और बहन की जो मामला है, उसको एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा। नथिंग कैन बी डन, क्योंकि वो शून्य है। ऐसा कोई रिलेशनशिप है ही नहीं है, बनाया गया है। तो जो बनता है वो रहता नहीं है, झूठ है। इस झूठ के लिए ही आपको प्यार करना है, कि सच में ये रिलेशनशिप है ही नहीं है। ऐसे बनाया गया है। क्यों? क्योंकि विदाउट दिस, अगर हम ये नहीं करेंगे तो कोई सोसाइटी नहीं बनेगी, तो चारा खाने कोई कहीं पर भी चला जाएगा। इसीलिए एथिक्स जो शील है, इस कारण से है कि किसी को उठा के ना लेके जाए, जिसका नहीं है उसका उठा के मत जाओ पैसे। सो ये घर जो है खाली है, और जब भी ये घर खाली है, ये कहते हैं कि यन्यदेव भाजनम परिमस्येय, मतलब वहां पे जो भाजनम का मतलब है वेसल्स, जो बर्तन है, अगर वो कोई देखता है कि वो भी खाली,
तो मतलब जो बाहर का ऑब्जेक्ट है वो भी शून्य है, अंदर का तेज शून्य है। तो शून्यो गामतो खो भिखवे चनेतम अज्जत कानाम आयतनानाम अधिवचनम। जो ग्राम है, जो आयतन है, वो खाली है। मतलब जितना भी आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, सारा खाली है। जितना भी, कौन सा भी, पत्नी का एक्सपीरियंस हो रही है, खाली है। पति का एक्सपीरियंस हो रहा है, खाली है। बाप का एक्सपीरियंस होता है, खाली है। बेटी का हो रहा है, खाली है। भाई का हो रहा है, खाली है। इंडियन का एक्सपीरियंस आ रहा है आपको, खाली है। अमेरिकन का आ रहा है, खाली है। जर्मन का आ रहा है, खाली है। भाई साहब आप कौन सा भी पकड़ो, खाली है। शून्य। क्योंकि आयतन ही खाली है। देखिए अभी परसों फिर से हम रितेश जी के होटल में जा रहे हैं। उन्होंने खाने के लिए बुलाया है। चाहे मैं जितना भी खा लूं, खाली है। वो डिश नहीं आने वाला। उसका नाम उन्होंने कुछ भी दिया है, खाली है। चाहे इसको थुकपा कहे, पुकपा कहे, ये मोमो कहे, पामो कहे, ये कहे, वो कहे, कहने के लिए क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी कह सकते हो। पर एक बार मुंह में डाल दिए, 1-2 घंटे के बाद या आधा घंटे के बाद आधा घंटे के बाद क्या होगा? चला गया। तो तो क्या हो गया? बस उतना ही है। फिर जाने का समय आ गया। फिर कहेंगे बाय बाय। तो क्या रह गया? यादें। रितेश जी का क्या हुआ, मुझे क्या पता है। जैसे मैं बाहर आया रेस्टोरेंट से, रितेश जी चले गए। उसकी पत्नी चली गई, उसकी बेटी चली गई, उसका रेस्टोरेंट भी चला गया। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ टैक्सी में जो देख रहा हूँ वही आ रहा है। फिर टैक्सी भी चला गया। अभी मैं घर पहुंचता हूँ। तो ये जितना भी मैंने किया था, सारा चला गया, पूरा। एक भी रह नहीं पाया। तो ग्राम तो खाली है, और ऑब्जेक्ट जो डिशेस आए थे वो भी खाली है। रितेश को मैं घर लेके ही नहीं जा पाया। उनकी याद में मुझे क्या किया, समझो। एक फोटो ले सकते हैं, पर वो मरा हुआ है। मुझे जिंदा वाला चाहिए। नहीं होगा सर, हम ये नहीं कर सकते आपके लिए। हम फोटो तो खिंचवा देंगे आपके लिए, पर वो मरा हुआ। जैसे फोटो लिया गया, वीडियो भी ले लो, वो मोशन थोड़ी आएगी। वो तो मरा हुआ ही है। एक बार देख सकते हो, 2 बार देख सकते हो, फिर उसके बाद में बोरिंग लगेगी। जैसे हमारा मैरिज का जो वीडियोस है, कोई देख सकता है? तभी इतना पैसा खर्च करके हमने रिकॉर्डिंग तो करवा दिए। 20-30 साल के बाद कोई जाके बैठ के देखता है वो कैसा था पल, कैसा था लम्हे हमारा, कैसे हम लोग मिले। फिर वो, ये अभी तो ड्रोन से भी वीडियोग्राफी होता है, वो ये बहुत पैसा खर्च करते हैं। भाई साहब आप जिसके साथ रह रहे वो पहले से ही मरा हुआ है। आज की नहीं है, तब की बात है। क्योंकि आपने जिस बेटी को दे दिया है शादी में, वो बेटी आपकी है भी नहीं है। क्योंकि उसकी बॉडी तो कब की चली गई है। और देखते देखते वो
गुजर जाएगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। सो व्हाट टू डू? इट्स एम्प्टी, शून्य है। तो ग्राम में क्या क्या होता है? पहला घर, घर आंख, दूसरा घर कान, तीसरा घर नाक वगैरह। तो चक्कु तो चेपी नम पंडितो व्यक्तो मेधावी उप परिखत्ति नित्यकन्येन वा खायति तुच्छकन्येन वा खायति शून्यकन्येन वा खायति। तो कह रहे कि ये चक्षु चेपी नम पंडितो, जो पंडित है वो इसको समझ लेता है, अपने मेधावी, अपने बुद्धि से उप परिखति, इन्वेस्टिगेट कर लेता है और जानने में आ जाता है कि इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, तो उसको डिवोर्स कर देता है, छोड़ देता है। तो बाप ने बेटी को छोड़ दिया, बेटी ने बाप को छोड़ दिया, पति ने पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी ने पति को छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं। तो आयतन से बाहर आ गए, क्योंकि आंग तो है पर वहां पे कोई ओनर नहीं है, कोई मालिक नहीं, कोई मैं करके भी नहीं है और कोई कंट्रोल करने वाला भी नहीं मिला। सिर्फ कंडीशंस है, सिर्फ प्रोसेस है, प्रक्रिया। और वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनकी कंडीशन के और है। तो सिर्फ आयतन है, तो क्या समझ में आता है? शून्यमिदम अत्ते नवा अत्तनीय नवा, इसमें अत्त करके कुछ है ही नहीं। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने अपने पिता को छोड़ दिया, दिल से छोड़ दिया। पिता तो है, उनका देखभाल करना है, सब कुछ करना है विदाउट एक्सपेक्टेशन। पति तो है, पत्नी तो है, ऐसे लोग में, मतलब लौकिक में है, जितना करना है कर ले, बस हो गया। तो मेरा सेल्फ करके इसमें नहीं आता। दैट इज द फॉर्म डजंट बिलोंग टू विलास, द फीलिंग डजंट बिलोंग टू विलास, द परसेप्शन डजंट बिलोंग टू विलास, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जो गांव है पूरा खाली है। और चोर गाम घाटी का मतलब चोर आते रहेंगे वहां पे, आंख में ऑब्जेक्ट्स आएगा, लूटेगा, चल के जाएगा, कान में शब्द आएंगे, आएंगे, लूटेंगे, जाएंगे। अगर बेटी है तो बेटी का आवाज आने लगेगा, आवाज तो आवाज होता है, बेटी कहां से आ गई? तो वो चोर डाकू है बेटी, वो लूट के जाएगी आपका, क्योंकि अभी तक आप पकड़े के बैठे हो, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, अभी क्या करें? तो वो कहते हैं कि छन्नेतम बाहिरानाम आयतनानाम अधिवचनम। तो ये जो छन्नेन छन्नेतम एतम छे बाहिरानाम आयतनम अधिवचनम, ये जो चोर आए हैं, डाकू आए हैं, ये गाम घाटक है, लूटने के लिए आए हैं, आपके साथ रहने के लिए थोड़ी आए हैं, आपको लूटा के जाएंगे। तो आज तक आपका जो रिलेशनशिप है, कोई कुछ कर पा रहा है? बचपन से लेकर आज तक आपका बॉडी ही नहीं है, आप जो मान के बैठते हो। अगर कोई कोई प्रश्न पूछे, आप वॉइस चेंज कैसा हो गया मर्द का या स्त्री का, आप कुछ किया उसके लिए? नहीं।
आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा शुरुआत हो गया? आपने कुछ किया बैठ के वहाँ पे? नहीं। कभी भी पूछा है आपको कि अभी आज आ जाऊँ, कल आऊँ, परसों आऊँ? ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा है मेंस्ट्रुअल के लिए? जितने भी स्त्री यहाँ बैठे हैं, से पूछना चाहता हूँ कि कभी फ़ोन करके उसने पूछा, मैं मुझे आज आना चाहता हूँ, आप रेडी हो? तो मैं कहूँगी, नहीं, नहीं, आज मत आना, अभी मैं स्कूल में बैठी हूँ, घर जाने के बाद आ जाना। ऐसा कभी हुआ है? ना, कभी भी आ सकता है, कभी भी। अभी 28 डेज़ साइकिल है या 30 दिन का साइकिल है या कौन-सा दिन का साइकिल है, हम अज़्यूम कर सकते हैं। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कुछ कर पाओगे? क्योंकि ये चोर गाम घातक है। वो कभी भी आएँगे, लूटते हुए लेके जाएँगे। तो आपको क्या हुआ? आपका पीठ का पेन आया? आया। पेट में दर्द हुआ? हुआ। ब्लीडिंग हो रहा है? मस्त हो रहा है। कुछ कर पाओगे? नहीं। दर्द ले रहे हो? आराम से एन्जॉय। क्या करोगे? गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। वो कुछ दवा वगैरह देगी। बस उतना ही, अभी कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते। सेम थिंग विद द मेल एंड सेम थिंग विद द फीमेल। कुछ कर पाओगे? तो घोर घातक है। इतना लूट के जाएँगे कि आपका कुछ भी नहीं रहा। इसीलिए हर महीने एक स्त्री को लूटते ही जाता है, एवरी मंथ। आपको उसके लिए बहुत सारा चीज़ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी हो सकता है। ऐसी कोई ज़िंदगी है, नरक से भी गंदा है, देखा जाए तो। दैट्स व्हाट ही इज़ सेइंग। ये तो आयतन है, आप कुछ कर पाओगे? नो। सो थिंक, मेनोपॉज़ आ गया, आप कुछ कर पाएँगे? नहीं, नहीं, मुझे कंटिन्यूअस रहने दो। नहीं, उसको जिस दिन जाना है वो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग का भी इसके आपके पास कंट्रोल नहीं था। अभी ये एंडिंग में आ गया, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। अभी आपको 50 में हो जाएगा या 55 में हो जाएगा या 45 में ही हो जाएगा, 40 पे ही हो जाएगा, पता नहीं है। कभी तो होगा, वो पता नहीं है। तो अगर एक स्त्री के ऊपर मुझे इतनी लगाव है, ये सब मुझे देखना चाहिए फिर। तो तभी क्या आता है, अरे भाई इसका, इस माँ के लिए इसी जन्म में बाहर आ जाए, बहुत हो गया। क्योंकि ये क्या कर रही है? लूट रही है। और क्या हो रहा है? So from today, why don't I consider my wife as a mother? That's the best thing. Or any woman as a mother. It's the best. Because वो लोग तो वही तो कर रहे हैं। उन लोगों को परवरिश तो ही करना है। वो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। तो मैं वही करूँगा, क्योंकि ये लुटेरे आ रहे हैं। तो जब भी मैंने ये देखा, चक्कू हन्यति माना पमाना, मतलब जो मनाप अमनापेषु रूपेषु, जो मुझे अच्छा लगता है वो भी आ रहा है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो भी आ रहा है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लुटेरे जो हैं वो जैसा है वैसा लूट के जाएंगे। तो मुझे दो ही चीज आएगी। एक, राग आएगा, जब भी जिस चीज को लूटना है वो लूट के जाएंगे, और जिसको जिसको लूट के नहीं जाना चाहिए वो लूट रहे हैं, तो द्वेष आएगा। तो मैंने ये प्रॉब्लम को देख लिया। तो पश्येय महांतम उदकन्यम, उदक अन्यवम, अन्य, उदक मतलब पानी, बहुत बड़ा वाला पानी।
चतुन्ने चतुन्नेतम ओघानाम अधिवचनम। तो 4 फ्लड्स है चतुन्नेतम, 4। कामोघ, भाव होगा, दिट्टी होगा, अविद्या होगा, ये 4। ओमिरम तिरम सासंकम सप्पटी भयम। ओरिमम, ओरिमा मतलब नजदीक, तीरम तीर, सासंकम, सासंकम मतलब जो डर पैदा करता है, सप्पटी भयम, इसमें गिरेंगे, नजदीक तो है पर डूब जाएंगे। तो ये कहते हैं कि स सेल्फ, काय सकाय, मैं सेतम अधिवचन, क्योंकि ये सासंखम है, नजदीक है, तो मुझे ये 5 खंड मुझे कैसा लगेगा, मैं, तो सखाय दिट्टी आ जाएगा। और पारिमम तीरम खेमम अपटी भयम, ये जो दूर का जो है पारिमम, इसीलिए इसको कहते हैं पारमिता। और इन लोगों ने इसको इतना फलूड़ा बना दिया है कि हर चीज को ये कहेंगे पारमिता चाहिए। यहाँ पे पारिमम तीरम, इस पार से उस पार जाने वाला, खेमम अपटि भयम, ये मुझे डर पैदा नहीं करेगा। इसका क्या नाम है, निब्बाण से तम अधिवचनम। तो क्या करूंगा, कुल्लंती खो भिखवे आर्य से तम अट्ठंगिकस मग्गस अधिवचनम। तो मैं अभी एक बोट बनाऊंगा और बोट का नाम है आर्य अट्ठंगिक मग्ग, उसको लेकर मैं वो साइड, ये पार, इस पार से उस पार चला जा, मतलब चित्त को निर्मल कर दिया। जैसे चित्त निर्मल हो गया, मरण के भय से बाहर आ गया, तो अमत हो गया। क्या होना था, अमृत। क्या हुआ, अमृत हो गया। तो इस जन्म में ही आपका अमृत आ गया, अमृत। अमत पाली का वर्ड है, अमृत संस्कृत का है। तो बस इतना ही, ये होता है आसी विशोपम सुत्त। तो ये सारा आयतन के ऊपर है, इंद्रिय के बारे में नहीं है। तो शायद मुझे लगता है कि आपको अभी समझ में आ गया होगा आयतन क्या है। तो आज से अगर कोई रिलेशनशिप देखता है तो कैसा देखना चाहिए, हत्यारे। अगर कोई बेटी अपने पिता को देखती है तो कैसा देखनी चाहिए, ये मेरा हत्या करने के लिए बैठे हैं। और एक पिता जब भी बेटी को देखता है कैसा देखना चाहिए, वैसा ही जैसे उसने इसको देखा। अगर ऐसा नहीं हुआ, जिस दिन बेटी मरेगी, मतलब वो चित्त वहां से उठा के लेके जाएगा, तो उसका जो काय है इसके सामने रहेगा। और बाप के लिए ये दृश्य अच्छा तो नहीं लगने वाला, क्योंकि उसके मन में हर बार यही रहता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरी बेटी रहेगी। और ऐसा तो नहीं है, कभी भी बेटी मर सकती, मर सकती मतलब वो काय छोड़ के चले जाएगी।
क्योंकि वो विषय है, पृथ्वी आपो तेजो वायु, उसका टाइम आ गया तो वो चला जाएगा। जैसे जैसे टाइम आया तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया, जैसे टाइम आया उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया, वो कुछ नहीं कर पाई, वैसे ही इसकी लाइफ भी चली जाएगी। बाप ऐसे देखते बैठ जाएगा, अरे इसका ऐसा कैसा हो गया, गम में डूबे रहो। फिर उल्टा भी है, सोच लो ये सांप को आप रख पाते हो, रखो, और पंचखंड को अपना बनाते हो, बनाते रखो। इसके बाद में छठवा वाला है नंदीराग, वो तो आपको अंदर से ही मिटा देगा। ये तो बाहर का कुछ ना कुछ तो कर रहा है, ये तो अंदर से ही मिटा देगा, ये अंदर से ही मिटा देगा आपको। सोच लो, फिर ये भी बच गया, ऐसे वो गब्बर सिंह का है ना, ये भी बच गया। तो लास्ट ग्राम, अच्छा ये भी बच गया, तब तो ठीक है, शाबाशी देगा, देगा। क्या समझ के आए थे, वहां पे यहाँ थोड़ा उल्टा हो जाएगा क्योंकि इसने जीत लिया। ठीक है, तेरा क्या होगा कालिया, हमारे लोगों का सारा वही है, तेरा क्या होगा देख लो, भाग सकते हो तो भाग लो, नहीं भाग सकते अगला जन्म का इंतजार करो, कंटिन्यू करो। जिंदगी का सफर है ये, कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ठीक है ना, आप जिसके साथ हो वो तो घातक है, हत्या करके ही जाएगा। देखते रहो, मजा लो जितना मजा लेना चाहते हो, देखो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरा तो हो गया सीरियस, ज्यादा बात नहीं किया आज मैंने, सिर्फ जिसकी करना था उतना ही की, क्योंकि मुझे थोड़ा रोना भी आ रहा है कि ये पूरा सीक्वेंस देख के। क्योंकि एक साथ में कितने लोग मार रहे हैं, कितने हैं अभी 67, कितने लोग मर रहे हैं एक एक मिनट में। शायद हम लोगों को लगता नहीं होगा, बस वो तो गारंटी है। लगता है मगर ठहरता नहीं है, लगता है ठहरता नहीं है। आज दो बातें बहुत टच छुमे, तो एक ही, इतना प्यार करो कि वो जाने वाला है, इस तरह से जिंदगी को नहीं दिखा हुआ था। इतना प्यार करते थे कि ये न जाए, मगर प्यार तो प्यार है, जाने वाला है। इस तरह से प्यार करो तो लगता है कि प्यार भी बढ़ेगी, मगर अटैचमेंट ना, क्योंकि ये तो जाने वाला है पहले से ही माइंड में होने की वजह से इतना दुख नहीं होगी। ये बड़ा टचिंग लगा सर मेरे को। दूसरी कि मर्डरर्स जो है, मर्डरर्स मर्डरर्स तो आएंगे ही, ये लगता है कि ये तो जाने वाला नहीं, एम्प्टी नहीं है, क्योंकि मर्डरर्स तो आएंगे ही, कंडीशनिंग के मुताबिक वो आएंगे, जो लेके जाएंगे तो उसको हमको सहना ही है, उसको करना ही है। मगर जो अभी आप एक वो एम्प्टीनेस की जो बात कर रहे थे, जहां तक मैं
समझ रहा हूँ कि जैसे कि ये प्रेगनेंसी की बात की है उसमें कि इन द बिगिनिंग इट वाज एम्प्टी, देयर वाज नथिंग एल्स। तो आए तो वही चार सांप वाले या समथिंग पंचखंडा आए। तो आने के बाद में वो एम्प्टी को उसने ત્યાં ऑक्युपाई किया कि वो तो पहला था ही नहीं। तो वो रहते रहते फिर चले गए तो एम्प्टी था। तो मैं समझ रहा था कि वो एम्प्टी से जो जा रहा है वो मेरा जा रहा है, मैं मेरे से जा रहा है, तो मेरा ही पार्ट है शायद। वो वो गड़बड़ की बात है कि हम मैं जो समझ रहा था कि वो नहीं है, क्योंकि एम्प्टी था बिगिनिंग में भी, वो तो था ही नहीं। जब एम्प्टी बिगिनिंग में ही था तो कुछ आया, कुछ बना, कुछ गया। तो वही आपकी जो चार वाले ये है, यही तो आए, यही गए। ऐसे करके समझ में तो थोड़ा जैसा आ रही है सर, मगर वो ठहरने के लिए हो जाए थोड़ा you have to टाइम see लगे। you have to see कि स्त्री की बॉडी पूरी, क्योंकि देखिए अभी स्त्री का इतना मजा है ना कि एक लड़की हो स्त्री हो, इतना मजा आता है देखने में कि उसकी हर पार्ट बदलती रहती है। तो अगर किसी को देखना है तो अच्छी तरह से देख सकता है कि पहले ऐसी थी, फिर इसका बॉडी ऐसी बनी, फिर पेट इतना बड़ा आया, फिर वो बाहर से कुछ आया, फिर उसका पेट फिर से फ्लैट हो गया। ठीक है। और उसका पहले दूध भी नहीं आता था, अभी इस वजह से दूध भी आ गया, फिर दूध रुक गया। सो यू कैन सी द होल थिंग इन ऑपरेशन कि इसमें कुछ है ही नहीं है। जो मैं देख रहा हूं इट्स अ प्रोसेस कि ये जो मैं लड़की कह के ले रहा हूं ये तो एक बॉडी है, काय है, जैसा पेड़ है वैसा ये है। अभी इसको पानी डाल रहे हैं तो ये बढ़ रहा है पेड़। अभी यहाँ पे खाना खिला रहे हैं तो ये बढ़ रही है। तो इसका जो बॉडी पार्ट्स आ रहा है, चाहे वो उसको चाहे या ना चाहे, वो तो आ रहा है। Just like a land requires something to grow, she has a uterus for things to grow. अगर कोई इसके अंदर बीज बोर ले, इसी को कहते हैं स्पर्म्स, उसने बीज डाला है। तो उसने जो बीज डाला है इसने धरती की तरह इसने पाला कि वो मर्ज होके, जैसे एक बीज है जो जमीन के अंदर गई है, उसको पानी वगैरह देंगे तो बाहर आती है। वैसे ही इसकी कोख में से कोई डेवलप हो रहा है। वो थोड़ी कह सकती ये मेरा बेटा है। ये क्या पागलपन है। मतलब ऐसा हो गया ना, पेड़ को देखा तो मेरा पेड़ हो गया, ये पौधे को देखा तो मेरा पौधा हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। मिट्टी आपका है तो यूट्रस आपका है, फिर हाँ मेरा है। अच्छा यूट्रस आपका है तो यूट्रस को क्यों निकालते हैं फिर? का है इतने लोगों को 35 के अंदर यूट्रस निकाला गया है, तो शोकेस में रखो ना, उसको लेके दिखा सकते हो कि मेरा यूट्रस कैसा है, देखो। कोई देखने के लिए आएगा आपका घर में? नहीं। तो हाउ कैन यू से यूट्रस इज माइन? वहीं से तो बच्चा आया, सही बात है। पर जब ये ऑपरेशन करके निकालते हैं तभी आप क्या कर रही थी? दिस इज वन क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट व्हाई सो मच ब्लीडिंग हैपेंस? ये आपको यूट्रस भी निकालना पड़ा? नोबडी कैन आंसर दिस, क्योंकि उनका है ही नहीं है तो वो क्या आंसर करेंगे? एंड कैन एनीबडी प्रॉमिस कि बच्चा हो ही जाएगा? नो। अदरवाइज व्हाई पीपल गो फॉर टेस्ट ट्यूब बेबी देन? क्योंकि नेचुरल वे में नहीं हो रहा है। व्हाई डू दे गो फॉर अदर काइंड ऑफ बर्थ? जस्ट थिंक कि हम लोग क्या कर रहे हैं।
सरोगेशन क्यों करते हो? मतलब आपका यूट्रस तो उतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये जो आपने किया है वो उसकी कोख में डाल दिया, क्योंकि आपके पास वो है ही नहीं है। तो बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चे को उठाया और आपका हाथ में दे दिया। इट्स कॉल्ड सरोगेटेड मदर। आपने जगह लिया रेंट, तो उसको आपने क्या किया? पैसा दिया उसको। हाँ किया, दिया, तो पैसा दिया 10 महीने के लिए, उसको पैसा भी दिया, खाना भी दिया, ये भी दिया, वो भी दिया। Aren't we ashamed of doing what we are done? कि आप किसी के कोख में अपना बच्चा डाल के फिर आप मानते हो कि मेरा बेटा है या बेटी है। कैसे बैड थिंकिंग है, क्योंकि ये फरेब है। सर माइंड की जो नेटवर्किंग जो है काम करने की, ऐसे करके रह गई है कि दूसरी तरफ समझने में इसको समझ में नहीं आती। वो एक ही पैटर्न में दिखता है कि लेबलिंग, तो लेबलिंग की जिससे सीक्वेंस होनी चाहिए थी जो माइंड पैटर्न में, वही सीक्वेंस में देखते वो इजी रहता है शायद, इसीलिए वो डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में देखने के लिए माइंड वो नहीं होता है। सही है, नहीं होता है सर, नहीं होता है। तो इसीलिए हमें ये करना चाहिए कि वी हैव टू सी एक्चुअली में क्या हो रहा है। वो जो यूट्रस है, वो गर्भ है, वो उसका है ही नहीं है। जब भी मुझे ये समझ में आता है कि गर्भ मेरा है ही नहीं है, तो मैं कैसा साबित कर सकता हूं कि मैं ही इसकी बेटा हूं, मैं ही इसकी बेटी हूं? नो, नॉट ट्रू। आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर दैट। तो व्हाट शुड आई डू नाउ? भाई साहब, समझ में आ गया ना सच? एक बार सारा स्त्री लोगों को देख लो, उनको मां बना लो, वापस मत आओ यहां। अभी जो आ गया है ना, समझ में आ गया ना, अभी मत आओ, क्योंकि ये चोर डाकू है। एक बार तो बच गया, दूसरी बार नहीं बचेगा। छोड़ दो। तो मैंने बुद्ध की बातें मानी, छोड़ दी। अभी मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा ये है, वो है, क्योंकि नहीं है। ये सच नहीं है। नहीं सर, सच है। अच्छा, डूब मरो फिर, क्योंकि वापस उसी चीज के लिए आओगे जिस चीज से पहले से तुम्हें भागना चाहिए था। क्योंकि आयतन जो है वो सच नहीं होता है, नकली है। वो चित्त को भटका रहा है, पर क्या करें। तो बुद्ध कहते हैं वीर आरंभ, एनर्जी लगाओ, पार, इस पार से उस पार। तो इसको कहते हैं पारमिता। जो ये लोग सिखाते हैं ना पारमिता, 10 पारमी, वो कोई सूत्र में नहीं है। क्या हम लोग तो सोच रहे थे कि ज्यादा दान दो, सर्विस करो, ये इससे पारमिता बढ़ेगी, मगर यहाँ तो अंडरस्टैंडिंग की पारमिता बढ़ने की बात हो रही है। तो दूसरे की ये भगोड़े वाली बात है कि ये सबको ये स्नैक, स्नैक्स की तरह देखो, छोड़ दो ऐसे, ये भी नहीं आई, क्योंकि भगोड़े की बात भी नहीं आई कि जो एक तो प्रेम और करुणा की तो बातें यहाँ पर और ज्यादा बढ़ गई कि इनको ये जाने वाले मेहमान की तरह इसके ज्यादा से ज्यादा प्यार दो। दैट मीन्स प्यार तो और में भी इसमें ज्यादा हुई, क्योंकि वो जाने वाले को तो हम मेजबानी करते हैं, लव भी करते हैं, मगर अटैचमेंट की जो बात नहीं होने की वजह से तो इसमें तो प्यार तो और बढ़नी चाहिए, तो लगता ही है सर। एग्जैक्टली। सो अभी लेट अस से व्हेन आई कम टू यूएस, तो कैसा होना चाहिए? हर एक से वैसा ही प्यार करो कि इसके बाद वो नहीं मिलने वाला।
Yeah. So give so much of love कि एक चीज भी मत रखो कि मैं लेके जा रहा हूं, चाहे वो कुछ दे या ना दे अलग चीज है, पर तू तो प्यार कर, क्योंकि तेरे पास वही एक है जो तू सच्चे में कर सकता है, बाकी तो कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो जा रहा है, जो व्यक्ति जा रहा है उसको तुम क्या कर सकते हो। तो इतना प्यार करो कि 2 हाथ 2 पैर और ये आंखें इतना ही कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं शिविर में गया था तो वहां के लोगों के लिए रोज सवेरे करनीय मेट्टा सुत्ता करता था मन में, पर वो ऐसे वॉकिंग करता था ये सोच के कि ये लोग जो यहाँ आए हैं इनको तो उतना पता नहीं है, ये तो संवेदना देखते हैं, सांस देखते हैं, इसमें एक व्यक्ति भी आ जाए जो सच में बुद्ध धम्म को सीख ले और इस दुविधा से बाहर आ जाए, तो करणीयम अत्त कुशलेन, तो मेरा कुशल होनी चाहिए। यम तम संतम पदम अभिसमेच्छ, जो मैं बातें करता हूं या मेरा जो है वो सही तरह से हो। सखु उजूच सुहुजूच, एक सखा दोस्त की तरह, उजू स्ट्रेट फॉरवर्ड, सुहुजू जैसा हो जिसका अंदर कोई खोट नहीं है। सुवचो चस्स मुदु अनतिमाने, सुवच वाक्य उसका बहुत ही सुवच, बहुत ही अच्छा है, धम्म के बारे में बात करता है, फिजूल बात नहीं करता है। चस मुदु मतलब मृदु है, सॉफ्ट है, अन अतिमानी मान नहीं है। संतु सकोच सुभरोच, संत है, सका है, सुभरोच इतना निर्मल है। अपकिच्चोच सल्ला उकवुत्ति, मतलब अपने जो नियंत्रण में है सही तरह से वहां उसने एस्टैब्लिश किया है, ऐसा मैं करता था वहां पे। बहुत बार रोना भी आया इन लोगों को देखते हुए कि मेल का जो क्वार्टर्स था पूरा छान मारता था सवेरे गोयंका जी का दोहे भी आते थे और हम करेने में टसत लेके घूमता था वहां पे। तो जब ये 8 बजे का जो सेशन चालू होती थी मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाती थी, क्योंकि मैंने पूरा खोल दिया क्या, ब्रह्म विहार। तो स्वाभाविक है, इससे तो प्रेरणा तो होगी अंदर कि अच्छी तरह से पंचखंड बाहर आ गया, निर्मल हो गया। ये सर आप ये बरोबर करते हो, क्योंकि जैसे कि मैंने इस टाइम के लिए 20 डेज के शिविर के लिए मैंने रखा हुआ था कि इसीलिए लास्ट ईयर मैंने एक सर्विस की, एक 10 डेज की शिविर ली ताकि मैं 20 डेज की क्वालिफाइड हो सकूं, कि मैं थोड़ा अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाऊं कि प्रोग्रेस करूं। तो इस बार मैं जाने वाला था 20 डेज की, जब यहाँ आपसे अटेंड होने के आगे की मेरी जो सोच थी, अगर मैं जाता तो मैं वही करता तो वो 20 डेज करते करते भी मैं वही लेके आता जो वहां पर था। मेरे अंडरस्टैंडिंग में ऐसा नहीं है, टीचर लोग तो मेरे को ऐसे नहीं सिखाएंगे, जो है उसी को पैटर्न को करेंगे। तो अभी लगता है कि अगर मैं गया तो शायद मेरे को जो करना है उसके करने की जो प्रक्रिया है, जैसे अश्विन जी बता रहे थे, जैसे कि समथिंग उसकी आपने लगी, तो आई डू डिफरेंट देन दैट कि वो जो बता रहे हैं, क्योंकि उससे इतना नहीं हुआ, क्योंकि बोलो तो इतने लंबे समय सब तो कर तो रही है ना, तो घर में तो, मगर इसमें तो वही वृद्धि हो रही है और तो वृद्धि नहीं हो रही है। तो शायद एक क्लैरिटी भी जरूरी है सर, क्योंकि बुझने के लिए तो अच्छा लगता है सर, अच्छा लगता है। नो यू कैन गो फॉर अ 20 डेज कोर्स, वो अभी आपका अच्छा भी हो जाएगा, बिकॉज यू डोंट हैव टू डू द नॉर्मल थिंग।
because now that you've understood Buddha Dhamma, it will be totally different. आप चाहो या ना चाहो, वो अपने आप में वो डिफरेंट हो ही जाएगा। नहीं सर, वो तो ठीक ही है ना। जैसे कि अब मैं 20 डेज की जो सोच रहा हूँ कि 20 डेज की वजह से अभी जो मैं वॉकिंग में, स्टैंडिंग में वो जो बोल रहे हैं कि अब मैं इतना नहीं बैठता हूँ। जैसे कि बैठा तो हूँ मगर वो 4 पार्ट करके करता हूँ। मगर मुझे ये समझ में आ रही है एक्सपीरियंस में कि मैं जितना बरस वो किया उससे जो आई थी समझ में, इससे ज्यादा अभी मैं 5-6 महीने जितना हुआ, इससे ज्यादा कि मैं डिफरेंसेस फील कर रहा हूँ कि जैसे कि एज ए स्ट्रेंजर पर्सन खुद ही को दिखता हूँ। ये पहले ऐसा नहीं होती थी। तो और भी बातें हैं, तो इसमें दिखता हूँ कि थोड़ा बहुत क्लियरिटी, थोड़ा बहुत समथिंग अंडरस्टैंडिंग कि मैं नहीं हूँ, मेरा बड़ी नहीं है, इस समझ में इन एक्चुअली हो रही है। पहले अनिचा वो करते थे मगर इससे रिसाइटेशन से ज्यादा वो एक्सपीरियंस लेवल में इतना नहीं था। तो ये सोच रहा हूँ कि अगर जाने के बजाय तो यहीं पर तो वही हो रही है, तो इसमें ज्यादा है क्योंकि डिस्टर्बेंस जैसे वो मैंने रविंद्र जी से भी एक बार बात की, आपसे भी कल वाला परसों वाला था कि वो जो डिस्टर्बेंसेस है घर की उसको आप रिट्रीट बनाओ। वो मेरे को कैच में आई। रविंद्र जी को भी मैंने अपना ऐसा ऐसा कहा। वो बोल रहे हैं कि जितनी नेगेटिव बातें आप बता रहे हो वो तो आपके लिए पॉजिटिव है, तो उसमें आप करो। तो अभी तो घर के इन्वायरमेंट में भी नेगेटिव होते हुए भी उसमें करने से ज्यादा ये हुई, क्योंकि मेरे को तो अल्टीमेटली घर में ही रहना है, सोसाइटी में ही रहना है। तो मैं तो सभी टाइम में तो जा नहीं सकता हूँ। अगर मैं ध्यान किया करता हूँ तो बाहर जाओ, डिस्टर्ब मत करो, कोई आदमी आया तो ज्यादा बात ना करे। तो अभी तो ऐसा नहीं होता है ना सर, इसीलिए जब ऐसे इसमें हो रही है तो लगता नहीं है कि वो जाना ही चाहिए, ऐसा भी लगता नहीं है सर। गुड, ठीक है, बहुत अच्छे, मंगल हो। साधु साधु। हाँ जी, दक्षा जी कहो। नमो बुद्धाय सर, मुझे अपने प्रैक्टिस के बारे में बताना था सर। हाँ जी। तो एक तो रेगुलर प्रैक्टिस मेरी ये होती है कि मैं सबको पंचखंड में देखती हूँ। मोस्टली पटवी जातु ज्यादा मैं देख पाती हूँ दरेक में। लेकिन अभी सपोज इतना सुनने के बाद आपने बीच में ये बोला कि सांप और ये सब समझना है, इम्प्लीमेंट नहीं करना है, शायद ऐसा मैंने समझा है। लेकिन अगर आ गया तो कुछ प्रॉब्लम होगा सपोज कभी सिचुएशन नहीं, इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा, बट यू शुड नो दैट इट इज विजडम, नॉट अबाउट रियली सीइंग योर हस्बैंड एज ए सांप है। हाँ, मतलब वो फिगर ये कुछ नहीं, वो तो हेलुसिनेशन हो जाएगा। हाँ, नो, यू आर नॉट सपोज टू हेलुसिनेट। अभी मैं अगर अपनी पत्नी को देखता हूं तो ऐसा ना हो कि मैं कहूं कि आप तुम सांप हो। नो, मैं भी एक सांप हूं ना, 4 सांप। सो ऑलवेज सिमिली या उपमा, इसका मतलब ये होता है कि समझने के लिए आसान हो जाए। बट यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ 3 थिंग्स। 1, कल्पना नहीं करना है क्योंकि बुद्ध धर्म में कल्पना नहीं है। दूसरा, भ्रांति, जिसको इंग्लिश में हेलुसिनेशन कहेंगे, वो नहीं आना चाहिए। ठीक है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट वन, एहसास। जो आप संज्ञा बनाओगी वही एहसास में आएगा। अगर आप सांप की संज्ञा बनाते रहोगी तो एहसास भी वही आने लगेगा। दैट वुड बी रॉन्ग, डेंजरस। and then you have to be mentally treated in a hospital rather than dhamma. क्योंकि the difference between insanity and sanity is that in sanity you know what is right, what is wrong. In insanity you don't know what is right and what is wrong. तो किसी किसी को संज्ञा बदल जाती है, पागल बन जाते हैं वो सारे चीज़ को देखेंगे, अरे मेरे टीचर ने कहा ऐसा है, अभी ऐसा ही है ना, वो गलत है। You should have panya, wisdom. ऐसा भी ना हो कि मैं अपने
बॉडी को देखूं और हेट करता बैठ जाऊं, द्वेष में आ जाऊं कि ये क्या गंदगी है, ये है वो। नो, ने पहचाना ये गंदगी है, सही है, इसको देखभाल करना है, सही है, अटैचमेंट चला या नहीं चला वो देखना है, बट इवन द्वेष इज एन अटैचमेंट. So I might dislike being female. No, that shouldn't happen. वो नहीं होनी चाहिए. हाँ, मेरा गर्भ हो गया, मेरा बच्चा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मैं लुट गई, मुझे ऐसा नहीं होना था, मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया वगैरह वगैरह. ना ना, नॉट एट ऑल. दैट बिकम्स विभव तन्हा. अभी ये भव तन्हा हो गया, ये विभव तन्हा आ गया. नो, पटवी आपो तेजो वायु आपका नहीं है, ऐसा आपको जानना चाहिए, लगना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपको हेट करना है उसको. जैसे मैंने कहा कि मुझे सारे स्त्रियों को माँ की तरह आना चाहिए. इट्स अ विजडम. ऐसा नहीं कि आप आए तो मैं कहूँ दक्षा माता जी कैसे हो, तो मैं समृद्धि माता जी कैसी हो, ऐसा कह सकता हूँ? टेल मी दैट. रोड में अगर मैं ऐसा कहूँगा तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? अभी अवंती जी आएंगे उनके परिवार के साथ, अवंती जी को कहूँगा अवंती माता जी कैसी हो. उसकी बेटी, 2 बेटी भी आ रही है, उन दोनों को मैं कहूँगा श्रेया बेटी नहीं कहूँगा, श्रेया माता जी कैसी हो. वो अपनी माँ से कहेगी ये पागल को कहाँ से आपने उठा के लेके आए? वाई? हैव टेकन इट टू सीरियसली. सच में मुझे पागलपन का दौरा लग गया है. दैट शुड नॉट हैपन. अगर समृद्धि जी को मैं माँ बना देता हूं तो अभी क्या हो गया, मैं इनका बेटा हो गया, तो वो बाप का हालत क्या होगा फिर? ये तो कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया. अभी वो भी संज्ञा हो जाएगा ना सर, धीरे धीरे फिर चेंज हो जाएगा आई गेस. मैं वही कह रहा हूँ, अगर ऐसा संज्ञा चेंज हो गया देन आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल. So I have to be taken to mental hospital. So my son is now studying is joining mental hospital. तो मैं उसको कहना पड़ेगा भाई मुझे भी एक बेड वहां पे लगा दे कि मुझे हेलुसिनेशन हो रही है, तो उसका थोड़ा मुझे सही करना है. There's a small difference between insanity, पागलपन, and sanity, प्रज्ञा. तो कभी भी ऐसा मत आए कि एक पागलपन आ जाए. तो मैं आज तक इनको समृद्धि जी को बहन कहता था या कुछ कहता था, फिर अभी माँ बन गई. तू मेरी माँ है, किधर है तू मेरी माँ है, तो वो आर्टिफिशियल भी लगेगा, फिल्मी लगेगा, और शायद अवधेश जी मुझे भगा भी देंगे. ये कैसे कैसे लोगों के साथ आप लोग इंटरेक्ट करते हो, क्योंकि सैनिटी भी तो होनी चाहिए. जब भी मैं समृद्धि जी को देखता हूं तो माँ की भावना आनी चाहिए. दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ ये मेरी माँ ही बन गई है, तो फिर से मान्यता आ गई तो बस हो गया. सो बी केयरफुल, आप पागल ना हो जाए फिर इसी चीज में. इट शुड नॉट हैपन, आई एम टेलिंग यू. मैं अभी कह रहा हूं, आप पागलपन का लग गया तो लग गया, अभी कुछ नहीं कर पाएंगे. एंड डोंट टेल मी दैट अभी मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं है, क्योंकि आपको प्रज्ञा आना है, विस्डम. तो ये जो आसी विशोपमसुत्त है, ये इसलिए कि आयतन को सही तरह से समझे, बट डोंट सी इट लाइक सच में ये सांप है. सांप की तरह काटती है, हाँ, भूख लगती है, हाँ, तो काट रही है ना, तो वैसा देखो. दैट्स विजडम.
अरे ये तो सांप है, मैं क्या से क्या समझी थी, आज तो सांप निकला, अभी वो पागलपन है। एंड देन यू आर टू बी टेकन टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, और जो आपको सिखा रहे हैं उसको भी एक हॉस्पिटल में डालना चाहिए। सो आई बेटर स्टे हियर, आई नॉट कम टू अमेरिका, बिकॉज पता नहीं आप पागल हो जाएंगे तो लोग कहेंगे आपसे मिलने के बाद मेरी पत्नी पागल हो गई है। सो आई टेल बहुत बारीक है सर, हाँ जी, बहुत 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 समझ के करना, प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, वरना द्वेष द्वेष इजीली आ सकता है। मैं ये समझ रही हूँ, यस यू स्टार्ट अटैचमेंट हीटिंग द नहीं बॉडी। होना है, लेकिन साथ में द्वेष भी नहीं आना चाहिए। और देखिए अभी ऐसा प्रज्ञा है, अभी के साथ करना है। I'll tell you a problem being a woman. If you hate being woman, you will get into transgender, and that is even more horrible than this. Be careful. LGBT इसीलिए मैंने शुरुआत की, टी वाला आ जाएगा उसमें, नेक्स्ट लाइफ। नाउ नीदर यू कैन बी मैरिड नॉर यू कैन डू एनीथिंग। अभी दोनों मेल ऑर्गन भी है, फीमेल ऑर्गन भी है, अभी जो करना है करो। अच्छा हुआ बता दिया सर। So don't hate your body, never, no body shaming, कभी भी नहीं मत करना, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, बाल में सर में बाल है नहीं है, गोरे हो काले हो, कैसे भी हो, लंबे हो पतले हो, whatever it is, accept the way it is, accept it, पागलपन मत करो। विभव तन्हा, इट्स मोर डेंजरस देन भव तन्हा। उसका रीबर्थ का कैसा पागलपन लगेगा आपको पता नहीं है। आई विल शो यू वन डे ट्रांसजेंडर, पूरा वो इंटरसेक्सुअल का कैसा चलता है, यू विल बी शॉक्ड। नेवर हेट, स्पेशली फीमेल शुडंट हेट हर ओन बॉडी। कभी भी द्वेष मत करना अपने बॉडी के ऊपर कि मैं माँ बन गई, मुझे ये हो गया वो हो गया, अभी मेंस्ट्रुअल पे जाना है, ये हो गया। नो, इट्स फाइन, इट्स फाइन। You have to know how you became a female rather than आपको उसके ऊपर द्वेष आ गया ना। कभी भी नहीं आना चाहिए, कभी भी, एक मिनट के लिए भी नहीं आना चाहिए। Then you will end up in a depression. एक बार डोपामिन का प्रॉब्लम आ गया, सेरोटोनिन का प्रॉब्लम आ गया, ऑक्सीटोसिन का प्रॉब्लम आ गया, then you cannot be saved। भी आपको ऐसा नेक्स्ट लाइफ मिलेगा, तड़पते रहोगे। Never do that. It's fine to be a mother again. It's fine, but not in between. ठीक है, बी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल। आप किससे खेल रहे हो पता नहीं, आप चित्त से खेल रहे हो, और कुछ भी दिखा देगा फिर बाद में। ठीक है, it's very dangerous to go on the wrong side. Thank you sir. No problem at all. होशियारी परखना ही सही है। बुद्ध ने बचा लिया सर, सच में बता रही हूँ, मेरे लिए। सारे लोगों के लिए, whether it's a male or a female, don't hate. आज तो सच में लग रहा है कि बहुत जरूरी था ये सुनना। Never hate. Never hate. मैंने आपके प्रश्न से हम लोग को भी बच गए, क्योंकि हम मौन रहते हैं, इसके लिए सब पता है ये नहीं है। जो आपने पूछी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सो इट वाज वेरी हेल्पफुल। अदरवाइज देखने की नजरिए भी गड़बड़ होती तो अच्छा नहीं रहता ना। नहीं तो मैं भी कभी मैं भी दिस स्पीकर जैसे मैं भी सोचता हूँ, कभी सोच रहा था। दिस मॉर्निंग के आप देख रहे हो, थोड़े
Yeah, ये आप देख this रहे is हो, triggered. Yeah. Oh, okay. दिस इज व्हाट विल हैपन. सर मुझे तो सच में आज बहुत, मैं अपनी बात अभी स्टोरी थोड़ी सी बता ही देती हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज में ऐसे ऐसे डिसाइड किया था कि मैं वुमन पावर के लिए लड़ूंगी, क्योंकि ऐसी मेरी दृष्टि थी कि समाज में वुमेन्स बहुत परेशान होती है, मेन्स आर पावरफुल एंड वुमेन्स आर वेरी लाइक दैट एंड दैट. फिर मैं यहाँ पे आ गई तो मैं इंडिया में, वरना होती तो कुछ करती थी. तो जनरली मेरे माइंड में डेफिनेटली कुछ है कि वुमेन्स के लिए कुछ करना चाहिए. तो वो थोड़ा सा एक फीलिंग है कि वुमन इज वेरी लाइक पुअर काइंड ऑफ, उनको उनके लिए थोड़ी अलग फीलिंग है करके. मेरे लिए नहीं है, लेकिन अलग तो कुछ तो है मेरे No, लिए. no, मन you में should तो fight for the cause. You do whatever you want, but don't hate being a female. वो भी थोड़ा होगा शर्मा, अभी मुझे लग रहा है कि होगा अंदर से. मैं हाँ, देखूंगी that you shouldn't, क्योंकि वो जब भी ये आया, इसीलिए I showed you that I shared that screen कि अगर ये आ गया तो आप समझ लो आपका लॉटरी लग गया, रॉन्ग लॉटरी. ये मैं नहीं होना कैसे चाहिए. जानूंगी, अभी मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ये बचपन में, मतलब when the child is born, it will be born like this. So be careful. Be careful of what you are. It will become like this. आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते. I'll show you कैसे इसका चेंजेस होता है. I'll show you. इसकी प्रैक्टिस में भी कैसे, मतलब मुझे ये नहीं है कि मैं नेगेटिव हूँ, लेकिन एक पता नहीं, मुझे कुछ समझना पड़ेगा. या अभी इतना तो नहीं है इस No, टाइम पे. I can see it in your eyes. You have a lot of hatredness, so you should cut it out. For whatever reason, आपके इतना ये है ना कि you want to fight back. That is fine, but it should not take you to a wrong destination in this thing. Because आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है as a female, you are thinking that हर एक स्त्री यही चीज पे गुजरती है, so you want to be a feminist or whatever it is fine. इसमें कोई एतराज नहीं है. But it should not happen that you dislike male, first problem, and you dislike your body, second problem. The moment you dislike male, you are creating a division. The moment you create division, what will happen? You are planning for a lower existence. ये पहला प्रॉब्लम है. दूसरा, द मोमेंट आई स्टार्ट हेटिंग माई ओन बॉडी, तो इससे क्या होगा? इससे जो कोजेनिटल हो जाएगा, मतलब यू विल हैव बोथ द जेनिटल्स एंड यू जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग. अभी ऐसा हो गया कि ना आप मर्द हो, ना औरत हो, ना इधर इधर हो, ना उधर. दैट मीन्स द कमेंट्स विल बी फार मोर वर्स देन व्हाट यू हैव इन दिस लाइफ. अभी ऐसे आपको 4 जन्म लेने पड़ेंगे एग्जैक्टली द सेम वे till it turns itself into female or a male. Be careful. Not worth it. जब भी बच्चा पैदा होता है, उसका अगर दोनों आ गया तो माँ बाप क्या करेंगे बेचारे? कुछ नहीं कर सकते. They can't. There are a lot of cases where they have operated, सक्सेस नहीं है उसमें. So neither they are male nor female. They got up in that. ऐसा ना हो. Please be careful. इतना हेटरेड ठीक नहीं है. I'm studying your eyes. उतना हेटरेड ठीक नहीं है. छोड़ दो उसको, कम करो. कैसे कैसे क्या? अभी you love every woman and you love yourself and that's it. ऐसे क्या होता है? You're hating yourself, और stop करो उसको. Stop being a victim.
फर्स्ट थिंग इज यू आर विक्टिमाइज्ड, सो यू थिंक यू आर ऑलवेज अ विक्टिम। वैसा मन का स्थिति मत बनाओ। यू आर अ विक्टिम एंड यू वुड लव टू बी ए विक्टिम, और वो आप इतना बढ़ा रही हो कि विक्टिम 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 करके कि द्वेष आ रहा है अंदर से, भारी पड़ने वाला है। अभी संभाल लीजिए, बाद में कोई आपको बचा नहीं सकेगा। एक बार एक और काय मिल गया जो इससे भी गंदा है, आप कुछ नहीं कर सकते। आई एम टेलिंग यू, कुछ नहीं कर सकते। अभी यू कैन बिकम अ मेल नाउ, so hating male is not going to make you a male anyway, but then you start hating your body, it's going to be double dangerous. So sanya change na ho jaye, then you will go into madness. ठीक है? So before I meet you in September, ऐसा ना हो कि अब पागल खाने में चली गई। So if I ask अब दीक्षा किधर है, she is in this mental hospital, तो पहले मेंटल हॉस्पिटल में जाएंगे, तभी आपको देखेंगे, फिर आइसक्रीम खाएंगे, ऐसा ना हो। ये हो जाता सर, अगर आप नहीं मिले होते पक्का शायद अब नहीं होगा। हाँ, don't go too far. Wrong understanding is always dangerous. It doesn't matter, you are a female, it doesn't matter, it is fine, you're going to become a mother, ठीक है, चलेगा। एक और बार बलात्कार, ठीक है, चलेगा, फाइन। बट ये तो आधा आधा हो गया ना, अभी ना ये हाँ यहाँ है ना वहां है, अभी बीच में लटक रहे हो ना। मेरा एक दोस्त था, सिंस वी आर टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक, 5 मिनट में बता देता हूँ। यूज्ड टू हैव सच ए प्रॉब्लम कि वो शर्ट खोल नहीं सकता, बिकॉज ही हैड डेवलप्ड मेल ब्रेस्ट, दैट्स अ रोग है वो, एंड हिज पेरेंट्स नेवर लुक्ड इनटू इट कि मेल ब्रेस्ट सिंड्रोम को उसको लेके उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, एंड ही हैज टू गेट इट फिक्स्ड। उन्होंने कुछ नहीं किया, ही इज हैविंग लाइक ए फीमेल ब्रेस्ट। तो जहां पर भी टी शर्ट शर्ट निकाले, सारे लोग ऐसे देखने रह गए, बिकॉज इट लुक्स लाइक फेमिनाइन ब्रेस्ट। तो हम लोग उसको कहते थे, यार तू कुछ तो करवाओ, क्योंकि अच्छा तो दिखता नहीं है, और हमें अजीब लगता है क्योंकि लोग इतने घूर रहे हैं उसको, एंड ही ऑल्सो फील सो डिस्कम्फर्ट। वो टाइम पे मुझे समझ में आया, व्हाट इज द फेट ऑफ अ वुमन व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग एट हर इन दैट वे। हम लोग तो ऐसे ही घूर के देखते हैं। अभी मेरे दोस्त का जो है वो सारे लोग घूर के देख रहे हैं, है ना। तो हम लोग वी हैड गॉन समवेयर, तो तभी उसको उन्होंने कहा टी शर्ट खोलना पड़ेगा। उसने कहा नहीं नहीं, उन्होंने कहा शर्ट खोलो, तो खोला, इट्स लुकिंग लाइक ए फेमिनाइन। तो वो जो व्यक्ति था उसने कहा इसके ऊपर कुछ पहन लो। लुक एट द फेट ऑफ हिम। अभी तो वो मर्द है पर बीच में आ गया, ठीक है। और फिर बाद में इसका क्या वो पता नहीं, देन ही मैरिड आल्सो, दैट्स अ सेपरेट इश्यू, बट इट वुड बी अ प्रॉब्लम। सो नेवर हेट, you will get anything in between next birth, ठीक है। थैंक यू सर। I hope I'll not see you mad when I meet you. नहीं सर, ऐसा इतनी हालत भी खराब नहीं है, लेकिन अच्छा होगा जो भी है, because थोड़ा भी है तो भी समझ लूंगी मैं। No, then we can't eat ice cream. अब तो हम 4 खाएंगे। 40 खा लो, but don't hate a male. I'm telling you, for our own comfort, don't hate a male, don't hate a female, because there is no male, there is no female. It's a body which is a male, it's a body which is a female. आप male भी नहीं हो, female भी नहीं हो, so don't hate. अहिंसा
ठीक है, अब जो पुरुष ने जो कुछ भी किया होगा आपके साथ या किसी के साथ, उसको भूल जाओ, छोड़ दो उसको। या आपने स्त्री के लिए कुछ किया नहीं किया वगैरह वगैरह, उसको भी छोड़ दो। Because nobody is a male, nobody is a female. It's a body which is a male or a female. Please understand. हम यहाँ पे जो भी बैठे हैं ना, we are neither a male nor a female. हम बॉडी लेके आए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी हम फीमेल हो गए या मेल हो गए। हमें ऐसा बॉडी मिला है, दैट्स करेक्ट। गोरा भी मिला होगा, काला भी मिला होगा, whatever it is. But we are neither one of them. So don't worry, you're not a female, nor you're a male. So when we eat ice cream, you are eating as though you are Daksha and I'm eating as though I am Vilas. And बिनो जी के पता नहीं है, वो कह रहे थे दांत टूट गई है, चली गई है, वो आइसक्रीम खाएंगे या खाएंगे, क्या खाएंगे पता नहीं है। But whatever it is, so we'll see. So we have one senior member in our group, so वो जैसा कहेंगे वह हम वैसा करेंगे। आप लोग खाओगे, मैं भी साथ दूंगा ना। ठीक है। Yeah, we can eat as many ice creams as we want, but don't hate. अच्छा प्रैक्टिस बताया सर। ठीक है, चलो अभी यहाँ 10 भी थैंक बज यू गए। सर। यस ओके, तो घनश्याम दास जी हो जाए, क्षमा याचना। यस सर। इसको नहीं करना। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे भन्ते पूर्तया तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं कममे धम्मा संदिष्टक अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे संघा पुण्यं खेतं अनु